पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। उस गांव में एक नन्ही सी लड़की रहती थी जिसका नाम था चंपा। चंपा बड़ी ही चंचल और समझदार थी। उसे हर दिन नई नई कहानियां सुनने का बड़ा शौक था। उसकी दादी, जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थीं, उसे हर शाम एक नई कहानी सुनाती। एक दिन दादी ने चंपा को एक अनोखी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि गांव के पास वाले जंगल में एक जादुई झरना है जिसका पानी पीने से हर इच्छा पूरी हो जाती है। चंपा की आंखें चमक उठीं। उसने दादी से पूछा, दादी, क्या ये सच है? दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चंपा, ये सच है, लेकिन उस झरने तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। जंगल में कई खतरे हैं और झरने तक जाने का रास्ता सिर्फ वही जानते हैं जिनका दिल सच्चा और नेक होता है। चंपा ने उसी पल फैसला कर लिया कि वो जादुई झरने तक जाएगी और अपनी एक इच्छा पूरी करेगी। अगले दिन सुबह होते ही चंपा ने अपनी दादी से आशीर्वाद लिया और जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल घना और डरावना था। चंपा को रास्ते में कई मुश्किलें आईं। उसे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा और ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरना पड़ा, लेकिन चंपा ने हार नहीं मानी। उसका दिल सच्चा था और उसकी इच्छा नेक थी। कई दिनों की यात्रा के बाद चंपा को आखिरकार वो जादुई झरना मिल गया। झरना एक सुंदर गुफा में छिपा हुआ था और उसका पानी चांदी की तरह चमक रहा था। चंपा ने झरने के पानी को पिया और अपनी इच्छा मांगी। उसने गांव के सभी लोगों के लिए खुशहाली और शांति की कामना की। जैसे ही चंपा ने अपनी इच्छा मांगी, झरने का पानी और भी तेज चमकने लगा और फिर एक जादुई रोशनी ने चंपा को घेर लिया। जब रोशनी गायब हुई तो चंपा ने देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा पौधा है जिसके फूल सुनहरे रंग के थे। एक आवाज आई, यह पौधा तुम्हारे गांव में खुशहाली लाएगा। चंपा खुशी से झूम उठी। वो पौधा लेकर गांव वापस आई और उसे गांव के बीचों बीच लगा दिया। कुछ ही दिनों में पौधा एक विशाल पेड़ बन गया जिसके सुनहरे फूल पूरे गांव में खुशबू फैला रहे थे। गांव के लोगों के जीवन में खुशियां लौट आईं और चंपा ने साबित कर दिया कि सच्चे दिल और नेक इरादों से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची इच्छाएं और नेक इरादे हमें हमेशा सही रास्ते पर ले जाते हैं और जीवन में खुशियां लाते हैं। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी जीवन में भी खुशहाल आएगी।